जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं हर रोज एवरीडे आपके लिए उत्तराखंड से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आ रहा हूं और उसका जो एंगल है वो 360 डिग्री है और बता चुका हूं 360 डिग्री मतलब क्या होता है, उसको हम हर एंगल से कवर करेंगे। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि उत्तराखंड में कुछ समय पहले एक अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ था, जिसमें वहां के लोगों ने काफी आक्रोश दिखाया था, क्योंकि ये जो मर्डर केस था ये उत्तराखंड की जो राजस्व पुलिस है उसके द्वारा देखा गया था और ये पाया गया था कि राजस्व पुलिस ने ईमानदारी से अपना कार्य नहीं किया। तो इसी उपलक्ष्य में अब आप स्लाइड नंबर 1 पे देखते हैं, इसी उपलक्ष्य में एक न्यूज आती है कि जो उत्तराखंड के जो एडिशनल होम सेक्रेटरी हैं रिधिम अग्रवाल साहब, वो ये जो कानून व्यवस्था है उसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। कौन सी कानून व्यवस्था? ऐसी कानून व्यवस्था जहां पर राजस्व पुलिस पुलिस का काम करती है। आई रिपीट, जहां पर राजस्व पुलिस, रेवेन्यू पुलिस पुलिस का काम करती है। तो देखिए, अगर आप समझिएगा कि उत्तराखंड में लगभग टोटल जो गांव है, मैंने उसकी एक निमोनिक आपको दी थी, इंट्रोडक्शन टू उत्तराखंड वाले मेरे लेक्चर पे आप देख सकते हैं वो लेक्चर। उसमें मैंने आपको एक निमोनिक दिया था कि उत्तराखंड में टोटल, ये देखिए 16, एक सेकंड माफ कीजिएगा, 16 GIC स्कूल हैं। क्या समझाना चाहता था मैं? 16, G मतलब 7, I मतलब 9, C मतलब 3, यानी कि उत्तराखंड में टोटल कितने गांव हैं? 16,793 गांव हैं और इन गांव में भी लगभग 7,500 गांव जो हैं, उन गांवों में जो पुलिस की ड्यूटी है वो राजस्व पुलिस करती है। आई रिपीट, पुलिस की ड्यूटी कौन करता है? राजस्व पुलिस, यानी कि राजस्व जो विभाग है उनके पास कुछ अधिकार है कि वो पुलिस की ड्यूटी कर सकते हैं। जैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, छोटे मोटे विवादों को निपटारा कर सकते हैं, केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इस तरह से। राइट, तो देखिए न्यूज में क्या है कि जो ये केस हुआ था अंकिता भंडारी वाला, उसमें मैंने बताया था कि गड़बड़ी पाई गई है। तो अब जो एडिशनल होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने, आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 1800 जो हमारे रेवेन्यू विलेजेस थे, रेवेन्यू विलेजेस मतलब जहां पर राजस्व पुलिस का अधिकार था, अब ये जो गांव हैं ये सुपुत्र कर दिए हैं, हैंडओवर कर दिए हैं किसको? पुलिस को। यानी कि यहां के अब जो भी मैटर होंगे वो डायरेक्ट पुलिस विभाग देखेगा। ओके, तो आप ये देख पा रहे होंगे ये अंकिता भंडारी मर्डर केस वाला। तो इसमें साफ लिखा है कि इट इज नोन दैट आफ्टर द क्वेश्चन रेज्ड ऑन द रेवेन्यू पुलिस इन द अंकिता भंडारी मर्डर केस, यानी कि प्रश्न उठे हैं कि रेवेन्यू पुलिस जो है, जो राजस्व पुलिस है, उसने अपना कर्तव्य ईमानदारी से नहीं निभाया अंकिता भंडारी केस में। राइट, अब आप देखेंगे यहां पर आपको दिखेगा 7,500 विलेजेस इन द हिली एरिया ऑफ स्टेट, पहाड़ी क्षेत्र हैं जो राज्य के, इतने गांव, लगभग 7,500 गांव, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? रेवेन्यू पुलिस की। अब ये 7,500 गांव में से 1800 जो गांव हैं वो अब पुलिस के सुपुत्र यानी कि हैंडओवर कर दिए गए हैं। अब हम आगे देखेंगे राजस्व पुलिस के बारे में। हमें यह देखना है कि उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, राजस्व पुलिस के मद्देनजर ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू पुलिस, उसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि उत्तराखंड का जो टोपोग्राफी है उसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है और इन चरणों में कौन देखेगा पुलिस का काम? रेवेन्यू पुलिस। तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला है माउंटेनियस बेल्ट ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन, जो पर्वत हैं काफी, वहां पर जो पर्वत की जो श्रृंखला है वहां पर जितने भी गांव हैं वहां पर रेवेन्यू पुलिस देखेगी। दूसरा है हिली बेल्ट ऑफ टिहरी एंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, हिली। अब देखिए ऊपर लिखा है माउंटेनियस, एक सेकेंड, ऊपर लिखा है माउंटेनियस और नीचे लिखा है हिली। इसमें क्या फर्क होता है? देखिए इसकी कोई एक फॉर्मल डेफिनेशन तो नहीं है, पर यह माना जाता है, देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूं, यह माना जाता है कि जो, जैसे ये पहाड़ है, इसे हम इंग्लिश में हिल कहते हैं, अगर इसकी ऊंचाई लगभग 2000 मीटर से ज्यादा आती है, 2000 मीटर से ज्यादा होती है, तो मानते हैं, जैसे रेड से मैं दिखा रहा हूं, ये ब्लैक वाला जो पार्ट है ये 2000 का मानेंगे हम, इसको हम 2000 मीटर मानेंगे, और जो रेड वाला है ये इससे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो लगभग मैं मान रहा हूं जैसे 5000 मीटर
इस तरह से, यानी कि 2000 से ऊपर है। तो अगर कोई पर्वत इतना बड़ा है 5000 मीटर, इस तरह से जो रेड वाला आपको दिख रहा है, तो ये माउंटेन की कैटेगरी में आता है, ना कि हिल की कैटेगरी में आता है। हिल की विशेषता यह है कि ऊंचाई ज्यादा नहीं है, 2000 मीटर तक है, तो वहां पर फ्लोरा और फौना यानी कि पशु पक्षी और जो वनस्पति होती है वो इजीली मिल जाती है। तो ज्यादातर जो हिल्स होते हैं वो ज्यादातर ग्रीनरी यानी कि वो हरे भरे होते हैं, पर जो माउंटेन्स होते हैं काफी ऊंचाई होने के कारण वहां पर फ्लोरा और फौना बहुत अधिक नहीं पाया जाता है, और कहीं ना कहीं वहां पर एक आपको बर्फ दिखेगी अगर वो काफी ऊंचाई पे है। जैसे हिमालय के लिए हम उसको हिल नहीं कहते हैं, हम उसे माउंटेन कहते हैं, क्योंकि उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है, राइट, मोर देन 8000 मीटर्स, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे हिल और माउंटेन में क्या फर्क होता है। इसकी कोई औपचारिक परिभाषा तो नहीं है, पर एक माना जाता है 2000 से ऊपर क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, राइट। और विशेषता भी मैंने बता दी है, माउंटेन्स की ऊंचाई वाली चोटियों में कोई भी फ्लोरा फौना बहुत नाम मात्र पाया जाता है, राइट। तो आगे देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि माउंटेनियस बेल्ट ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल डिवीजन, एक यहां ये देखेंगे। दूसरा है हिली बेल्ट ऑफ टिहरी एंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, याद रखेंगे हिली बेल्ट ऑफ टिहरी एंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। और जौनसार बवार रीजन ऑफ देहरादून, जौनसार और बवार जो क्षेत्र है देहरादून जनपद में, वहां पर ये रेवेन्यू पुलिस आती है, ठीक है। हालांकि अब 1800 गांव इनसे छीन लिए गए हैं, जहां पर अब पुलिस डायरेक्ट काम करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए पुलिस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो पुलिस के बारे में देख लेते हैं। पुलिस से संबंधित जो अधिनियम है वो है आपका 1861। यहां पर आप देखेंगे, दिख रहा होगा आपको 1861। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न होता है कि ऐसा नहीं है कि पुलिस से संबंधित और अधिनियम नहीं है। पुलिस विभाग अपने जो शक्तियां हैं वो काफी अधिनियमों से लेता है। तो प्रश्न है कि मैंने आपको 1861 ही क्यों दिखाया है। ये इसलिए दिखाया है क्योंकि जो पहला बना था वो 1861 में बना था। और 1861 अगर आपको याद हो, अगर हम थोड़ा सा पॉलिटी में जाएं या मॉडर्न हिस्ट्री में जाए, तो एक इंडियन काउंसिल एक्ट बने थे, इंडियन काउंसिल एक्ट की सीरीज बनी थी, उसमें ये पहला था। 1861 पहला था, 1892 दूसरा था और 1909 तीसरा था। तो 1861 जो एक्ट है वो पहला एक्ट है जहां से पुलिस अपना जो वो अपनी शक्तियां धारण करता है वो यहीं से करता है, इस अधिनियम से। और भी अधिनियम है पर पहला ये है, इसीलिए लिखा है। अब देखिए लिखा है पुलिस एक्ट ऑफ 1861। आगे देखते हैं, जो पुलिस सिस्टम है कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? हर राज्य में आपको थोड़ा अलग दिखेगा, ड्रेस कोड भी अलग दिखेगी। आप समझ रहे हैं, जैसे आप वेस्ट बंगाल जाते हैं वहां पर व्हाइट ड्रेस कोड दिखती है, तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जिस राज्य का भी आप पीसीएस देने वाले हैं, उस राज्य का जो पुलिस व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं, राइट। दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड है, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि केंद्रीकरण नहीं है। जैसे न्यायपालिका जो होती है हमारी, उसमें केंद्रीकरण होता है कि सबसे टॉप पे एक ही बॉडी बैठी है, वो है सुप्रीम कोर्ट। परंतु पुलिस में ऐसा नहीं होता है। पुलिस में एक कॉम्बिनेशन है। जैसे अगर मैं बताना चाहूं, आपको ध्यान से देखेंगे, एक हमारे केसी वेयर साहब थे जिन्होंने कहा था हमारे संविधान को देख के कि भैया ये एक क्वासी फेडरल है। क्या है? क्वासी फेडरल है ये। देखिए यहां से एक आपका क्वेश्चन भी तैयार हो गया। क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का किसने कहा था? केसी वेयर ने। तो केसी वेयर ने कहा था इट्स अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। क्वासी मतलब होता है यहां पर यूनिटरी भी पाई जाती है और फेडरल भी पाया जाता है। अब कहने का तात्पर्य यह है, यूनिटरी मतलब जहां पर एक ही बातें होती हैं। जैसे आपकी नागरिकता एक होती नहीं होती, हम भारत के ही निवासी हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको राज्य की भी नागरिकता मिलती है जैसे अमेरिका में मिलती है, नहीं मिलती है ना। और दूसरा है फेडरल, कैसे हैं हम लोग, जैसे कि जो अनुसूची 7 है जिसमें यह विभाजित है कि केंद्र कौन सा कानून बनाएगा और राज्य कौन सा कानून बनाएगा, राइट। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं वैसे ही राज्य के लिए मुख्यमंत्री होते हैं, तो इस तरह से फेडरल भी है। तो पुलिस में इसका मिक्सिंग है। कैसे मिक्सिंग है? देखिए एक विभाग होता है आईपीएस यूपीएससी के थ्रू आप आईपीएस में निकलते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस। और एक होता है आपका एसपीएस, स्टेट पुलिस सर्विस, जो पीसीएस लेवल से आप निकलते हैं। तो एसपीएस से अगर आप नियुक्त होते हैं तो आप उसी स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है वो आप मेंटेन करेंगे। और आईपीएस में होंगे तो आप कहीं ना कहीं जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, जो एक
एक राज्य दूसरे राज्य या अलग अलग राज्य आपस में जो मिले हुए होते हैं, वहां पर कैसे कानून व्यवस्था को मिलाकर चलना है, वो जिम्मेदारी आईपीएस की होती है। और आईपीएस ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, मुझे उम्मीद है ये आपको पता है, राइट। तो फेडरल स्ट्रक्चर की जिम्मेदारी किसकी होती है? आईपीएस की। ये देखिए, आईपीएस फेडरल एंड स्टेट लेवल। और जो ये देखिएगा, फेडरल लेवल पे कौन देखता है? आईपीएस देखता है। और आपके जो स्टेट एसपीएस जो होती है, स्टेट पुलिस सर्विस, ये मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट। ये बात याद रखेंगे। तो क्या सीखे हम? जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वो एक तरह का क्वासी फेडरल है। फेडरल स्ट्रक्चर कैसे है? क्योंकि आईपीएस बैठे हुए हैं। और स्टेट स्पेसिफिक कैसे है? वहां पर एसपीएस बैठा हुआ है, स्टेट पुलिस सर्विस, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, ये अबाउट पुलिस सिस्टम के बारे में देखेंगे कि जो स्टेट होते हैं उसको जो हेड करता है वो करते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये बात याद रखेंगे। और आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे आपके साइड में, ये कौन है? ये हैं स्वर्गीय अशोक कांत शरण जी। आई रिपीट, ये हैं स्वर्गीय अशोक कांत शरण जी। ये उत्तराखंड के पहले डीजीपी थे। ये उत्तराखंड के पहले डीजीपी थे। मेरा आपसे एक प्रश्न इसी में आ रहा है कि आपने मुझे बताना है, आप कमेंट कर सकते हैं हमें, कि भारत की पहली, देखिए पहली कहा तो मैंने आपको हिंट दे दिया, कोई महिला है। भारत की पहली महिला डीजीपी कौन थी? महिला के बारे में बताना आपने, पहली डीजीपी कौन थी भारत की, ठीक है। तो देखिए हमने क्या सीखा, अब एक जस्ट ले लेते हैं। हमने देखा कि जो रेवेन्यू पुलिस होती है और एक पुलिस होती है। रेवेन्यू पुलिस का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पटवारी साहब जो होते हैं वो रेवेन्यू पुलिस में आते हैं। और रेवेन्यू पुलिस के पास जो उत्तराखंड में लगभग 7,500 गांव हैं, और उत्तराखंड में टोटल गांव होते हैं 16 जीआईसी, मैंने आपको निमोनिक दे रखा है। अब इसमें से भी 1800 जो गांव हैं वो किसको दे दिए गए हैं? पुलिस को। ये बात याद रखेंगे। क्यों दिए गए हैं? मैंने आपको एक केस बताया था, वो केस आपने याद रखना है। ये देखिए, मैं पिक्चर दिखा देता हूं आपको पहले। ये देखिए, अंकिता भंडारी केस, इस वजह से क्योंकि रेवेन्यू पुलिस ने कुछ इसमें अपनी ईमानदारी से काम नहीं किया, इसलिए पुलिस को दे दिया है। और पुलिस अपनी शक्ति किससे उठाता है? 1861 के अधिनियम से। ओके, और भी अधिनियम है, 1919 का भी अधिनियम होता है, तो पहला अधिनियम है 1861 का, राइट। तो देखिए ऐसे ही आपको जो 360 डिग्री के जो एंगल है हर न्यूज का मैं देने जा रहा हूं, और डेली एक एक न्यूज दे रहा हूं जिससे कि शॉर्ट रहे। करंट में आपने डेली इतना ही समय देना है, और जब तक आपका पेपर होगा आपके पास काफी न्यूज आ चुकी होगी। ओके, और रिवीजन आप करते रहिएगा। तो देखिए, आपको पता है ये जो कोर्स आपको दिया जा रहा है वो फ्री में दिया जा रहा है। जो करंट है और जो उत्तराखंड से रिलेटेड जो डेटा है वो मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में दूंगा। पर एमसीक्यू आने से पहले कुछ जो कॉन्सेप्ट होते हैं उत्तराखंड के, वो 1-2 लेक्चर्स में मैं आप तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद हम एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाएंगे, जिससे कि आप ऑलरेडी फैमिलियर हो जाए, राइट, कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, राइट। तो आज भी एक उत्तराखंड का वीडियो आप तक आएगा, उसको आपने जरूर देखना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो टेस्ट सीरीज है वो प्रवर के लिए और अवर के लिए ओनली 999 की है, और आप इसका कॉम्बो प्राइस लेते हैं तो 1499 का ही है। तो आई थिंक इट्स वेरी चीप, राइट। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम ऑन डेली अपडेट्स डालते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं एग्जाम रिलेटेड तो वो भी इसमें होती है। तो इसमें आप जरूर लॉग इन करिएगा, और मुझे उम्मीद है आप डेली रिवीजन कर रहे होंगे। तो यहीं से मैं अपनी क्लास से एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।